हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की जो वीडियो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नई आने वाली जॉब्स के हवाले से है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफॉर्मेशन इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में आपने जस्ट MOD टाइप करना है। जैसे ही आप MOD टाइप करेंगे आपके सामने दो वेबसाइट ओपन हो जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नाम से, ठीक है। तो जो पहली वेबसाइट है recruitment.com.pk, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने ये वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वो भी शो हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट फॉर BPS 7 to BPS 17 पोस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर अक्रॉस पाकिस्तान ऑन 28 जनवरी 2024। जी 28 जनवरी 2024 को ये सीट्स जो हैं वो इनका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में। नीचे लिखा हुआ है फॉर एडवर्टाइजमेंट क्लिक केयर, फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक केयर। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी सीट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है। तो इसका चलान कितना है, सारी डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखनी है, स्किप नहीं करना वीडियो को। फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। क्लिक केयर पे मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने क्लिक केयर पे क्लिक किया तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। तो सबसे जो पहली सीट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की। बेसिक जो स्केल है इसका 17 है। इसमें अप्लाई करने की जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो किसी भी डिग्री में आपका मास्टर है, MA MSc है, सॉरी आपकी 16 ईयर एजुकेशन अगर है किसी भी फील्ड में, या आपने MA MSc किया है, BS किया है, कोई भी सब्जेक्ट है और उसमें सेकंड डिवीजन है या ग्रेड C है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें 22 से 35 साल है। इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन भी शामिल है। वैसे नॉर्मल एज 22 से 30 साल रिक्वायर्ड है और 5 साल की जो जनरल रिलैक्सेशन है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो टोटल जो सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर की 15 सीट्स है पूरे पाकिस्तान से। आगे कैटेगराइज किया गया है कि ओपन मेरिट में 1 सीट है, पंजाब की 4 है, सिंध अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 2 हैं, KPK की 2 हैं, बलूचिस्तान की 1, गिलगित बल्तिस्तान की 1, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 1, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट का नेम है वो है ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र। ये भी बेसिक स्केल जो है 16 है। ग्रेजुएशन इसमें 14 साल आपकी एजुकेशन होनी चाहिए कंप्लीट या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो और इसमें फर्स्ट डिवीजन होना लाजमी है। 20 से 33 साल एज लिमिट है। 3 सीट्स हैं। आगे कैटेगराइज किया गया कि कौन कौन से सूबे से कौन कौन सी सीट है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की। 15वां स्केल है। ये भी इसमें भी आपकी 14 साल जो एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन ADP ADC AD पिक प्रोग्राम या कोई भी आपकी जो BCom है, ठीक है। और साथ आपकी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए लाजमी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो 6 वीक का बेसिक IT कोर्स जो है उसमें इंक्लूडिंग MS ऑफिस ये भी होना चाहिए साथ में, ठीक है। तो इसमें 6 सीट्स हैं। 18 से 33 साल एज लिमिट है। ओपन मेरिट में 1 पंजाब की 3 है, सिंध रूरल की 1 है, KPK 1 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैफिक एनालिस्ट, ठीक है। इसमें भी 14 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड है। सेकंड डिवीजन चल जाएगी इसमें। 18 से 30 साल एज है। 8 सीट्स है टोटल, ठीक है। आगे सब इंस्पेक्टर, ठीक है। ये BS 14 स्केल की जॉब है। ग्रेजुएशन इसमें उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, थर्ड डिवीजन हो, सेकंड हो, फर्स्ट हो, बस आपकी 14 साल तालीम होनी चाहिए। BCom BA BSc या ADP प्रोग्राम होना चाहिए। 18 से 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए आपकी। और सबसे ज़्यादा सीट्स इसी में हैं, 30 सीट्स हैं। ओपन मेरिट में 1 है, पंजाब की 14 है, सिंध अर्बन की 4, सिंध रूरल की 2 हैं, KPK की 4 सीटें, बलूचिस्तान की 2 हैं, एक्स-फाटा की 2 हैं और GB की 1 सीट है। सब इंस्पेक्टर बेसिक स्केल 14।
उसके बाद आ जाती है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है, इसमें भी 14 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड है। फर्स्ट डिवीज़न, अच्छा जहाँ उन्होंने लिखा है फर्स्ट डिवीज़न तो इसका मतलब है फर्स्ट डिवीज़न जिनकी है सिर्फ वही उस सीट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इन सीट्स का चलान भी है, तो ये ना हो कि आपका चलान जो है वेस्ट हो जाए। तो अगर आप जिस सीट के लिए एलिजिबल हैं सिर्फ उसी में ही अप्लाई करें। इसमें भी 18 से 30 साल एज लिमिट है, 5 सीट्स हैं टोटल। आगे अपर डिवीजन क्लर्क है, इंटरमीडिएट मांगा है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड इसमें 40 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर लिटरेट होना लाजमी है। 3 वीक्स का जो बेसिक IT कोर्स है वो भी आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी एज लिमिट 18 से 30 साल है, 6 सीट्स हैं टोटल। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो लोअर डिवीजन क्लर्क की है, इसमें मैट्रिक उन्होंने मांगा है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और साथ में उसमें 3 हफ्तों का जो बेसिक IT का कोर्स है उसमें MS ऑफिस जो है इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें एज 18 से 30 साल है, सीट्स टोटल 6 ही हैं इसमें। नेक्स्ट जो पोस्ट है नंबर 9 पे ऑपरेटर स्पेशल की पोस्ट है, इसमें इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो, फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए वो रिक्वायर्ड है। साथ में अगर वो नहीं है तो फिर आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, साथ में आपका 5 साल एक्सपीरियंस होना लाजमी है। 18 से 30 साल एज लिमिट, 16 सीट्स हैं, पंजाब की 6, सिंध अर्बन की 2, रूरल की 3 है, KPK की 2, बलूचिस्तान की 1, फाटा की 2 सीट्स। नेक्स्ट जो सीट है वो टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ की है, बेसिक स्किल 9 है, इसमें ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट सेकंड डिवीजन अलॉन्ग विद जर्नलिज्म, पाक स्टडी, हिस्ट्री, लिटरेचर, इंग्लिश, उर्दू एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। जी अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने मेंशन किया है कि आपकी 14 साल तालीम तो हो लेकिन इन सब्जेक्ट के साथ, मसलन आपने जर्नलिज्म पढ़ी हो, पाक स्टडी, हिस्ट्री, लिटरेचर, उर्दू, इंग्लिश एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ये पढ़े हों, ठीक है, सेकंड डिवीजन हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है, 2 ही सीट हैं, पंजाब की 1 है, सिंध की 1 है। सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए। 18 से 30 साल एज लिमिट है, 11 सीट्स हैं टोटल। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, ये बेसिक स्किल 7 है, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो चल जाएगी। 18 से 30 साल एज लिमिट और इसमें टोटल सीट 9 है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो नोट दिया गया है वो देखते हैं। इसमें असल चीज़ बयान की गई है कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। सबसे पहले पॉइंट पे कैंडिडेट मस्ट पोसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड मस्ट बी विद इन एज लिमिट्स मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस इज़ February 12, 2024। जी बहुत अहम पॉइंट उन्होंने बताया कि एक तो आपकी क्वालिफ़िकेशन जो दी गई है एडवर्टाइजमेंट में वो होनी चाहिए, ठीक है, और एज लिमिट भी वही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग डेट यानी 12 फरवरी तक, अगर किसी की एज 35 साल 1 दिन ऊपर हो रहा है 12 फरवरी तक तो वो बिल्कुल भी इसमें अप्लाई ना करे, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट तक आपकी जो एज है वो इतनी होनी चाहिए। Maximum age limit may be relaxed to the extent as mentioned below, however, where a candidate is entitled to age relaxation under more than वन कैटेगरीज, ठीक है। ये आगे दी भी हुई है रिलैक्सेशन उन्होंने कि कहाँ कहाँ उनको रिलैक्सेशन दी जा सकती है। जनरल उन्होंने पहले ऐड कर दिया, ये कुछ केसेस हैं उनके लिए उन्होंने स्पेशल मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद 3 पॉइंट पे आ जाते हैं। कोटा रिजर्व फॉर वीमेन मिनॉरिटीज़ एंड डिसेबल विल बी एडहेर्ड टू अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। जी ये स्पेशल कोटा भी दिया गया है। जी पॉइंट 3 पे आ जाते हैं। इसमें कोटा उन्होंने मेंशन किया वीमेन कोटा, मिनॉरिटी कोटा और डिसेबल पर्सन के लिए जो कोटा है वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है, और किन सीट्स में दिया गया है वो भी उनकी कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वो मेंशन है उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन में, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन अप्लाई फॉर ऑल पोस्ट, हाउएवर दे आर इनकरेज टू अप्लाई अगेंस्ट पोस्ट एट सीरियल नंबर 2 to 4 एंड 7 to 10। जो डिसेबल पर्सन है वैसे तो वो सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि अगर वो सीरियल नंबर 2 से लेकर 4 तक या 7 से लेकर 10 तक
जो सीरियल वाइज पोस्ट हैं अगर उन पे अप्लाई करें तो इनको इनकरेज किया जाएगा। जी, पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर लोग पूछ रहे थे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इसमें होगी। ये वैसे तो पीपीएससी के एग्ज़ाम में होती है मोस्टली, लेकिन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपकी जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होगा, उसमें आपकी 0.25 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, कोई टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे है अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फी डिपॉजिट स्लिप आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.recruitments.com.pk। हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपने जस्ट एप्लीकेशन फ़ी जो है वो डिपॉजिट करनी है, उसकी हार्ड कॉपी भेजने की या सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 पे जो है एप्लीकेशन फ़ी उन्होंने बताई है कि 2000 जो है वो BS-17 स्केल के लिए है, 1500 जो है BS-14 स्केल के लिए और 16 स्केल के लिए, 1200 जो है वो पोस्ट 9 जो बेसिक स्केल 9 से बेसिक स्केल 13 की पोस्टें हैं उनकी है, और 850 जो फीस है वो बेसिक स्केल 7 की जो पोस्ट है उनके लिए। फ़ी कैन बी पेड थ्रू 1 बिल इनवॉइस। जी, इजी पैसा, जैज़ कैश या मोबाइल एप्लीकेशन से भी फ़ी जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट फ़ीस नॉन रिफंडेबल, ये आपकी फ़ी जो है वो वापस नहीं होगी, ना ही ट्रांसफ़र होगी। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट। डिपॉजिट स्लिप विल बी जनरेटेड थ्रू वेबसाइट टिल 14 आवर्स। ठीक है, ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लाई। टू अवॉइड इनकन्वीनियंस रश कैंडिडेट आर एडवाइज्ड फॉर अर्ली सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। वो कह रहे हैं कि किसी भी किस्म के रश से बचने के लिए, किसी भी किस्म की मुश्किल से बचने के लिए आप आखिरी डेट से पहले आप जो है अपनी फ़ीस जमा करवाएं और ऑनलाइन अप्लाई करें। By paying a single fee, a candidate may apply for 2 posts of any group of post serial number 2 to 4, 5 and 6, 7 to 9, 10 एंड 11। ये ग्रुप बने हुए हैं स्पेशल ग्रुप में। इन ग्रुप में जो जो पोस्ट आ रही हैं आप एक फ़ी पे इस ग्रुप की एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आप एक फ़ी डिपॉज़िट करते हैं 2 to 4 जो ग्रुप है इसमें जो पोस्टें आ रही हैं आप सिर्फ एक ही चालान जमा करवा के सीरियल नंबर 2 से लेकर 4 की जो पोस्ट है ये ऊपर मेंशन है, सीरियल नंबर 2 से लेकर 4। अब 2 और 3 और 4 इस सीरियल में ट्रैफिक एनालिस्ट असिस्टेंट और ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र। ठीक है, ये 3 पोस्टें आ रही हैं, आप एक ही चालान पे इन तीनों पोस्टों में से किसी 2 पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक ही चालान पे। इसी तरह 5 और 6 और 7 और इसी तरह फिर आगे 9, 10, 11 इन पे भी आप एक ही फ़ी पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, इनके लिए अलग से आपको एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनसे बढ़कर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, किसी और ग्रुप में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा फ़ी डिपॉजिट करना होगी। टेस्ट रिज़ल्ट इंटीमेशन स्लिप शैल नॉट बी सेंड थ्रू पोस्टल कोरियर सर्विस। आपको टेस्ट की स्लिप, रोल नंबर स्लिप किसी भी कोरियर सर्विस थ्रू के किसी भी सर्विस के ज़रिए, कोरियर सर्विस के ज़रिए नहीं दी जाएगी, नहीं पहुंचाई जाएगी, बल्कि आपको वेबसाइट पे ही अपनी जो स्लिप है वो डाउनलोड करना होगी। तो वो कह रहे हैं कि आपने डेली बेसिस पे वेबसाइट को विज़िट करना है ताकि आपको अपडेट मिल सके रोल नंबर स्लिप के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, सिलेबस के हवाले से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट है उसमें फर्निश करेक्ट पर्सनल डिटेल्स सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड एंड एडहेरेंस टू द timeline to sole responsibility of candidates. All these aspects are part of eligibility determination and reflect upon seriousness and competence of candidates। जी, वो कह रहे हैं कि आपने अपनी डिटेल जो है ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त करेक्ट लिखनी है, पर्सनल डिटेल स्पेशली, और सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स जहाँ कहीं भी डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद इन टाइम उनको सेंड करने होंगे। ठीक है, अगर किसी भी किस्म की आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस पर रब्ता करके अपनी क्वेरी जो है वो
हल कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी फरवरी 12, 2024 है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडवर्टाइजमेंट में। बहुत ही क्लियर चीज़ें दी गई, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये पोस्ट कौन कौन सी थी, उनकी डिटेल्स, एज लिमिट, सीट्स कितनी हैं, ठीक है, स्केल क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, फ़ी कैसे डिपॉजिट करनी, सारी डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात कि इसका टेस्ट और सिलेबस। टेस्ट इसका पहले स्क्रीनिंग होगा, एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होगा, उसके बाद कुछ पोस्टों का डिस्क्रिप्टिव होगा, सबका नहीं होगा, और उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट या इंटरव्यू होगा, देन आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। ये इसका टेस्ट होगा। और अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका भी आपको एडवर्टाइजमेंट का, वेबसाइट का सारा लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने डिस्क्रिप्शन से उन लिंक तक एक्सेस हासिल कर लेनी है। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई क्वेरी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू या मेरे फेसबुक पेज जॉब्स एंड इंफॉर्मेशन के थ्रू अपनी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।